गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे निक्की कामनी की फैमिली के बारे में बात करूंगी। क्या निक्की दिखावा करती है? क्या उसने भागवत कंटेंट के लिए रखा है? क्या ये भागवत ना होके मेकअप ब्लॉग है? बहुत सारी बातें उनके बारे में उठ रही हैं। साथ में कामनी के बहन के बारे में भी बात उठ रही है, आरती के बारे में, कि उनका ड्रेसिंग सेंस खराब था, वो पीठ और पेट दिखा रही थी। तो बहुत सारी बातों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निक्की और कामनी की जोड़ी। आजकल सब पसंद कर रहे हैं। तो क्या ये जोड़ी पिछले साल एकदम साथ में थी? बिल्कुल साथ में नहीं थी। सोसाइटी पे देवरानी जेठानी की तारीफ हो रही है। तो क्या तारीफ शुरू से हो रही थी? बिल्कुल नहीं हो रही थी। एक साल पहले तक इनके बीच इतनी कंट्रोवर्सी थी, ये एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। अगर एक किचन में जाता था तो दूसरा अगर किचन में रहता था तो बोलते नहीं थे। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती थी कि ये लोग कंटेंट के लिए ऐसा करती हैं, देवरानी जेठानी मुंह फुला के रखती हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही। ऐसे भी कमेंट आते थे, ऐसे भी रिएक्शन बनते थे। लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि इन लोगों के बीच सच में प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम शुरू हुई थी कामनी के भाई के शादी से। वहां पे निक्की को लगा था कि उनकी इंसल्ट हुई है और वहां पे उनके हस्बैंड और सारे शादी छोड़कर आ गए थे और वहां पे कुछ लड़ाई हो गई थी, मनमुटाव हो गया था। उसके बाद कामनी के मायके वाले इनके घर नहीं आते थे। यहीं से इन लोगों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसीलिए ब्लॉग में कामनी सास को भी कम लेती थी और निक्की को भी कम लेती थी। तो इस वजह से निक्की काफी ट्रोल हुई है, क्योंकि निक्की के ब्लॉग में सास दिखती थी। तो भाई सास को जहां प्यार मिलेगा, जहां इज्जत मिलेगी, वो वहां जाएंगी। और रही बात कामनी नहीं दिखाती थी उनको ब्लॉग में, तो उनका पर्सनल था, कुछ रीजन रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि सास कामनी को नहीं पसंद करती थी। लेकिन जब सारी चीजों का खुलासा हुआ था तो सास ने भी निक्की और सुमित का साथ दिया था, कामनी का साथ नहीं दिया था। सास ने भी बोला था कि सुबह चाय उठ के निक्की बनाती है या सुमित बनाते हैं, कामनी कभी ससुर तक को चाय नहीं देती हैं। कामनी पर बहुत सारे इल्जाम लगे थे, लेकिन कामनी ने सब्र से काम लिया और निक्की ने भी सब्र से काम लिया। सबसे ज्यादा पहल निक्की ने किया इस रिश्ते को सुधारने के लिए, और उसके बाद कामनी के मायके को यहाँ बुलाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए निक्की सबसे आगे रही। तो अगर देखा जाए तो इस रिश्ते को संभालने में सबसे ज्यादा योगदान निक्की का था। निक्की की वजह से ही देवरानी जेठानी का रिश्ता संभल पाया। जगत भैया की फैमिली को निक्की की फैमिली से देखना चाहिए। इनकी भी दो बहुएं हैं। सास कितने अच्छे से रहती हैं और सास को ये लोग कितना मान सम्मान देती हैं, पूरा घर संभालती हैं, प्रमोशन की वीडियो भी बनाती हैं और बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज भी करती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे निक्की और कामनी की जो फैमिली है काफी पसंद है। थोड़ा कंट्रोवर्सी के टाइम पे अच्छा नहीं लगता था, अलग अलग रहती थी, पर अब इनकी पूरी फैमिली को देखकर काफी अच्छी फीलिंग आती है। और ये लोग रील वगैरह भी बनाती हैं तो किसी गैर मर्द के साथ नहीं बनाती हैं कि किसी के साथ चिपका चिपकी करें। जरूरी नहीं है कि चिपका चिपकी करके ही रील बनाया जाए और प्रमोशन किया जाए। वो आपके अपने सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। निक्की के घर भागवत कथा है तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि निक्की और कामनी ने भागवत कथा इसीलिए रखा है, ये कंटेंट बनाने के लिए रखा है। तो ये गलत बात है। भागवत कथा कभी कंटेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, वो लोग लाइव कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसी बहाने हम लोग का भी सौभाग्य है कि उस भागवत कथा का दर्शन हम लोग भी कर पाते हैं। भागवत कथा उन्हीं के घर हो पाती है जिसके घर भगवान स्वयं कृष्ण जी विराजमान होना चाहते हैं। ऐसे सब कोई भागवत कराने लगे तो हर दिन कोई ना कोई भागवत करा लेता। भागवत कथा में बहुत खर्चा भी आता है और बहुत सौभाग्य, बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, तभी कोई भागवत कथा सुन पाता है। और इंसान को अपने जीवन में एक बार तो भागवत कथा सुननी ही चाहिए। तो वो कंटेंट नहीं है, ऐसे गलत कमेंट ना करो। निक्की के तैयार होने पर भी लोगों को आपत्ति है कि इतना पूजा पाठ चल रहा है, घर में इतनी भीड़ है, तो ये दोनों पार्लर से मेकअप कैसे हो पा रहा है इनका, ये मेकअप कैसे करा रही हैं? तो भाई कामकाज उनके घर का है, वो लोग मैनेज कर रही हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉगर हैं। अगर ऐसे भी आ जाएंगी तब भी आप लोग कमेंट करोगे कि पूजा पाठ था, भागवत था, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती। और रही बात मेकअप वो करा रही हैं मेकअप आर्टिस्ट से, तो उनका पैसा है ना, वो खर्च कर रही हैं, वो अपने आप को सुंदर दिखा रही हैं। और रही बात काम काज का, तो जब किसी के घर इतनी भीड़ भाड़ होगी, भागवत कथा है, तो जरूर एक दो लोगों को काम के लिए रखा होगा। टाइम से वो पूजा पाठ का सामान, खाना पानी का ध्यान रख रहा होगा। तो ये लोग तैयार हो जा रही हैं, पूजा में बैठ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें निगेटिव चीजें ढूंढनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव ब्लॉग लग रहा है उनका।
उसके बाद चुन्नी को लेकर बवाल मच रहा था कि चुन्नी वो नीचे से जूड़े में लगाई थी, सिर नहीं ढका था। पहले दिन जब इनकी भागवत कथा की पूजा में निक्की बैठी थी, तो हाँ उस टाइम पे मुझे भी अजीब लगा है। अगर निक्की आपको जूड़ा बना के उस पे पिन करना है तो जूड़ा थोड़ा ऊंचा बनाया करो, जिससे लगे कि आपका सिर ढका हुआ है। बाकी अच्छा लग रहा था, आपका लुक भी अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आपका सिर नहीं ढका है। तो लोगों ने इसका कमेंट जो किया है, इस कमेंट को आप पॉजिटिव वे में लेके आप अपने में सुधार कर सकते हो। साथ में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि निक्की की ही चलती है, जेठानी कुछ नहीं करती है, जेठानी चुपचाप रहती है, निक्की सारा हुक्म चलाती है, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, दोनों मिलके काम कर रही हैं, दोनों मिलके अच्छे से तैयार हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच मनमुटाव है या कोई कम है या कोई ज्यादा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि निक्की बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, इसीलिए बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेती है, और जेठानी थोड़ा कम पैसे खर्च कर रही हैं, इस वजह से कम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो ऐसा नहीं है। रही बात पैसे का, तो पैसे का ये लोग अपने घर में देखते होंगे कि कौन कितना खर्च कर रहा, कौन कितना खर्च नहीं कर रहा है। आप लोग तो देखने जाते नहीं हो। और रही बात पैसे खर्च करने का, तो जहाँ पे 2-3 लोग मिलके पैसे लगाते हैं, सब कोई बराबर बराबर देता है, तो उसमें पैसों को लेकर पूजा पाठ में ये बात करना अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव ब्लॉग है, आप लोग एंजॉय करिए। और रही बात निक्की का, तो निक्की का स्वभाव चंचल है, तो वो सबसे हंसती है, बोलती है, आगे आके बात करती है, तो सबको लगता है कि वो आगे आगे रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वभाव पे डिपेंड करता है। किसी को ज्यादा बातें करना पसंद है और किसी को कम बात पसंद है। तो इनकी जेठानी थोड़ा कम बातें पसंद करती है, तो सबको लगता है कि उनको पीछे किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो दोनों का व्यवहार अलग अलग है, लेकिन अभी देखा जाए तो दोनों बहनों की तरह काम कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई उतार चढ़ाव रहता है, तो अगर आप सुधार करते हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हो और आप पब्लिक भी अच्छा फील करती है। वही कामनी के भी सपोर्टर्स जो निक्की को गालियां लिख के आते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, वही निक्की के सपोर्टर कामनी को उल्टा सीधा बोल के आते थे। अब वही दोनों उनकी तारीफ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि निक्की की एक कोशिश ने सब कुछ ठीक कर दिया है। हर निक्की ने आगे बढ़ के अपने रिश्तों को सुधारा है, इस बात के लिए निक्की की तारीफ बनती है। एक कमेंट बहुत आ रहा था कि निक्की ने आरती जो कामनी की बहन है उनको काम करने के लिए बोला कि चाय या पानी लेके आओ, ऐसा ब्लॉग में दिखा था आरती के। तो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि निक्की अपनी बहन को कुछ नहीं बोलती हैं और कामनी की बहन को नौकर बना के रखा है, काम के लिए बोल रही हैं। तो एक बात बोलूं, कामनी की बहन आरती है और आरती निक्की की भी बहन ही लगती है। तो मान लो अगर उन्होंने आरती से काम के लिए बोल दिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया है। सामने दिखी तो बोल दिया, और भीड़ भाड़ वाले घर में अगर किसी से भी काम के लिए बोल दिया जाए तो इसमें गलत क्या है। सभी कोई मिलजुल के करते हैं। और रही बात निक्की की बहन, तो वो भी काम करती है ना, जरूरी नहीं कि हर चीज ब्लॉग में दिखे। ऐसे कमेंट का कोई मतलब नहीं है बिना सिर पैर का। और साथ में आरती के कपड़ों को लेकर बात आ रही थी कि उन्होंने साड़ी अच्छी नहीं पहनी है। उनके पास साड़ी अच्छी है, लेकिन उस दिन खराब साड़ी पहनी थी और मेकअप भी उनका अच्छा नहीं हुआ था। कामनी और निक्की ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि साड़ी खराब नहीं थी, वो अच्छी लग रही थी, बस अपने से मेकअप किया था तो थोड़ा सिंपल लग रही थी। पूजा में आई थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप हो, सिंपल मेकअप था, सुंदर लग रही थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपका साड़ी नहीं खराब था, आपने पहना गलत तरीके से था, आपका पेट कमर सारी चीज़ें दिख रही थी। तो हाँ, ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे भी सही नहीं लगी, क्योंकि पूजा का माहौल था, पूरा पीठ इनका दिख रहा था। जब भी झुक रही थी तो कमर दिख रहा था, पीठ भी दिख रहा था। और बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्ग वहां आए थे, ब्राह्मण आए थे, पंडित थे। तो वहां पे थोड़ा अगर ये साड़ी अच्छे से पहनती तो ये ज्यादा खूबसूरत लगती। इनके साड़ी में प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने साड़ी जैसे पहना था ना वो अच्छा नहीं था। आरती के ज्यादातर कमेंट ऐसे भी आ रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि हाँ, साड़ी सही से ना पहनने की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी साड़ी बहुत सुंदर थी और अगर अच्छे से पहनी होती तो अच्छी लगती। इस बात की सफाई आरती ने भी किया कि मतलब साड़ी मेरी अच्छी थी, ऐसा वैसा मैंने जल्दी में तैयार हुई, मेकअप। तो इसमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, कपड़ा ही है, पहनने के लिए ही होता है और कोई महंगा सस्ता नहीं होता है। कभी कभार महंगी साड़ी भी हम अच्छे से नहीं पहन पाते तो हमारे ऊपर नहीं अच्छी लगती है। तो सिर्फ साड़ी अच्छे से आपने पहना नहीं था, बाकी आपकी साड़ी अच्छी थी। और रही बात मिलजुल के कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। और आरती के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि तुम बार बार वहां पहुंच जाती हो, सबसे बातें करती हो, तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। तो एक बात बताओ, किसी से हंस के बोलना चालना से इज्जत घटती है? मुझे तो नहीं लगता। लोग और अच्छा बोलते हैं कि ये लड़की हंसमुख स्वभाव की है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए
निक्की और कामनी ने पॉजिटिव ब्लॉग लाके मिसाल कायम की। बहुत अच्छा लग रहा था उनका ब्लॉग और ऐसा लग रहा था कि वाईटी पे जो गंदगी चल रही है जगत भैया की फैमिली की तरफ से, उधर जगत दीदी की फैमिली की तरफ से, उन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो निक्की और कामनी की फैमिली बहुत अच्छी है। सब चीज़ों को संभाल लिया, कंट्रोवर्सी के बाद भी इतने अच्छे से अपने रिश्ते को ये लोग संभाल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे भी भगवान करे इनके रिश्ते ऐसे बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें आप लोग।